रिको मगरमच्छ और बैडी सियार की आपस में खूब बनती थी। रिको ने पानी में रहने वाले जानवरों का जीना मुश्किल कर रखा था, तो वहीं बैडी जंगल के छोटे जानवरों को तंग किया करता था। कई दिनों से रिको की नजर पेड़ पर रहने वाले जंपी बंदर पर थी। वह पानी के भीतर से मोटे ताजे जंपी को देखता तो उसके मुंह से लार टपकने लगती। तुम कैसे दोस्त हो? मेरा उस बंदर को खाने का मन कर रहा है। तुम आज तक उसे मेरे पास नहीं ला सके। रिको अक्सर बैडी से कहता, मौका हाथ में आने तो दोस्त, एक दिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो जल्दी। बैडी ने कहा तो रिको ने पानी में तैरती हुई एक मछली पकड़कर बैडी के हवाले कर दी। एक दिन फल तोड़ रहे जंपी का पांव एक कमजोर डाल पर पड़ गया। डाल के टूटने के साथ ही जंपी धड़ाम से नीचे आ गिरा। बैडी ने उसे गिरते देखा तो दौड़ा चला आया। कैसे हो जंपी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पर तुम गिरे कैसे? उसने पूछा। क्या बताऊं, गलती से एक पतली डाल पर पांव पड़ गया था, इसलिए गिर गया। मैं ठीक हूँ, जंपी ने बताया। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, वरना आज से तुम्हारा खराब समय शुरू हो चुका है। बैडी ने चाल चल दी। मैं कुछ समझा नहीं। संयोगवश हुई घटना को खराब समय से जोड़ना ठीक नहीं बैडी। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अगर तुम मजबूत डाल पर भी चढ़ते तो भी गिर जाते, बैडी बोला। यकीन नहीं हो तो अभी उस मोटी डाल पर बैठकर देख लो। बैडी ने जानबूझकर जंपी का विश्वास जीतने के लिए ऐसा कहा था। वह जानता था कि कुटकुट कटफोड़वे ने अपनी तीखी चोंच से उस मजबूत डाल को खोखला कर रखा है। जंपी उस डाल पर चढ़ा तो वह टूट गई। अगर उसने कसकर दूसरी डाल को पकड़ा नहीं होता तो फिर से जमीन पर आ गिरता। जंपी को इस बार पूरा यकीन हो गया कि बैडी सच कह रहा है। उसे डर लगने लगा। क्या मैं जीवित नहीं बचूंगा? अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, बैडी ने अपनी चाल सफल होते देखकर कहा। मैं तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? आटे में चीनी मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर तालाब की मछलियों को खिलानी होगी। इससे तुम्हारा बुरा वक्त टल जाएगा। मैं आज से ही ये काम करना शुरू कर दूंगा। तुम कितने अच्छे हो दोस्त, जंपी बोला। मैंने अपना काम कर दिया है। वह मूर्ख बंदर जैसे ही आटे चीनी की बनी गोलियां लेकर तालाब के किनारे आए, तुम झपट कर उसे दबोच लेना। बैडी ने झटपट जाकर रिको मगरमच्छ को पूरी बात बता दी। शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों के बाद उस बंदर को पकड़कर अपनी मुराद पूरी करूंगा। बैडी की बात सुनकर रिको की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बैडी को 50 रुपए देकर जल्दी से आटे चीनी की गोलियों का इंतजाम करने को कहा। एक झाड़ी के पीछे बैठे चीकू खरगोश ने बैडी और रिको की बातें सुन ली। उसने जाकर जंपी को सावधान कर दिया। भूल कर भी तालाब के किनारे मत जाना, वह उन दोनों बदमाशों की चाल है। अगर तुम वहां गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे, चीकू ने जंपी को बता दिया। तो जंपी सतर्क हो गया। उधर थोड़ी देर में बैडी आटे चीनी की गोलियां बनाकर ले आया। जंपी ने उससे गोलियां ले ली, पर तालाब के किनारे जाने के बजाय वह पेड़ की डाल पर बैठकर वहीं से पानी में तैर रही मछलियों को गोलियां फेंककर खिलाने लगा। उधर सुबह से भूखा बैठा रिको जंपी का इंतजार कर रहा था। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। गुस्से के मारे वह लाल पीला होने लगा। अब तक तो रिको जंपी को अपना शिकार बना चुका होगा। चलकर रिको से अपना इनाम तो ले आऊं। यह सोचकर बैडी तालाब के पास जा पहुंचा। इनाम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो अपना इनाम। बैडी से खार खाए बैठे रिको ने झपट्टा मारा तो बैडी पानी में जा गिरा।
यह तुम क्या कर रहे हो? मैं जंपी बंदर नहीं, तुम्हारा दोस्त बैडी हूँ। बैडी चीखा। कैसा दोस्त? किसका दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। रिको उसकी तरफ लपटा तो बैडी की गिग्घी बंद गई। बचाओ बचाओ! वह रिको से बचने के लिए हाथ पांव मारने लगा। मुझे मत मारो! रिको नहीं माना। उसने जबड़ा खोला तो तीखे नोकीले दांत देखकर बैडी कांप उठा। उसने खुद को बचा लिया, पर उसकी पूंछ रिको के जबड़े में आ गई। बैडी दर्द से कर्रा उठा। बैडी की कर्रा सुनकर जंपी को दया आ गई। उसने डाल से नीचे अपनी पूंछ लटकाकर बैडी से कहा कि वह उसे कसकर पकड़ ले। बैडी ने वैसा ही किया। जंपी ने उसे पानी से बाहर निकालकर उसे रिको के हाथों मरने से बचा लिया। जान बची तो लाखों पाए। बैडी ने जंपी को खूब धन्यवाद दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाकर जो उपकार मुझ पर किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उपकार को छोड़ो, दूसरों को सताना तंग करना छोड़ दो। तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। जंपी बंदर बोला तो बैडी ने सुधरने का संकल्प लिया और बुरी आदतें छोड़ दी। बैडी के सुधरने से सभी खुश थे, खासकर जंपी, क्योंकि बैडी अब उसका दोस्त बन चुका था। रिको उन दोनों को दोस्त बने देखता तो हाथ मलता रह जाता। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था।